अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 17 दिसंबर है और मंगल। अपनी इस वीडियो में मैं जो तफसीली जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। दो तीन चीज़ें तो तय हो गई हैं कि अगर पार्लियामेंट ने आइन में तरमीम नहीं की, यानी या कानून साजी नहीं की, जो भी वो समझते हैं लेजिस्लेचर, तो 6 महीने में जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी जॉब से रिटायर हो जाएंगे और फिर कोई नया आर्मी जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, अगर कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, तफसीली जजमेंट, इसके मामले को सेटल करने के लिए वंस फॉर ऑल आपको आइनी तरमीम चाहिए होगी। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवालात उठ गए हैं इस जजमेंट के हवाले से भी, और जो हुकूमती वज़रा ने इस पर रिएक्शन दिया है, एक नई सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। वो सिचुएशन क्या है, सवालात क्या उठे हैं, और फिर ख़बरें ये आ रही हैं कि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, वो इसमें शिरकत करेंगे। ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या इस फैसले के पीछे कौन सी चीज़ों ने प्ले किया, आज अपनी इस वीडियो में मैं इन मामलात पर डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी इत्तला आ जाए और आप उस इंफॉर्मेशन से महरूम ना रह जाएं। इसके साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें ताकि हमारे ज़्यादा पाकिस्तानी बहन भाइयों को इन तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उन तक ये पहुँच सके। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। ये फैसला लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। इसमें चीफ जस्टिस आसफ सईद खान खोसा का एक इजाफी नोट भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इदारा या शख्सियत कोई कितना भी बड़ा हो, जो सबसे बालातर है, जो सब पर जिसकी बालादस्ती कायम है, वो कानून है। और इसमें ये लिखा इस फैसले में जनाब आसफ सईद खान खोसा ने कि इट वाज शॉकिंग, यानी उनको बड़ी हैरत हुई है देख के कि इसमें आर्मी चीफ का जो टेन्योर है उसके हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं है, आर्मी एक्ट भी खामोश है, और जो आर्टिकल का आइन है वो भी इसको डील नहीं करता। मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में पूरा लिखा कि किसी तरह भी जो ये मामला है, ये कानून और आइन अभी तक वहाँ पर इसको तय नहीं किया गया, और हम इस मामले को भेज रहे हैं पार्लियामेंट में वापस, और ये अब हम पार्लियामेंट पे छोड़ रहे हैं, लोगों पर छोड़ रहे हैं, यानी विल ऑफ पीपल पर छोड़ रहे हैं कि वो ये फैसला करें कि इस मसले का हल उन्होंने किस तरह निकालना है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, बहुत ही मैं मुअद्दबाना अंदाज में ये बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई जब फैसला आ जाता है तो वो फिर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, और उस पर हर तरह की उस फैसले पर बहस की जा सकती है, लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आइन पर पाबंदी है तो वो इस चीज़ पर पाबंदी है कि आप किसी जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, और जुडिशरी की इंसल्ट आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी जो कानूनी फ़ैसला है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर सकते हैं। और आज जब तफसीली जजमेंट आई है तो बहुत सारे जो बड़े अहम कानूनदान हैं उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं, जिनमें चौधरी एतजाज़ हसन भी शामिल हैं। बड़ा सवाल एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट में ये लिखती है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट को डील करता हो। तो फिर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून के तहत ये इजाज़त दी है जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 महीने कंटिन्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बतौर काम करने की, किस कानून के तहत उन्होंने ये इजाज़त दी है। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते ये इजाज़त, आइन खामोश है, अगर बिल्कुल इस हवाले से लेजिस्लेशन ही नहीं है, तो फिर कौन सा वो कानून है। क्योंकि बहरहाल बहुत सारे कानूनदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, बल्कि हमारा आइन भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ कानून को इंटरप्रेट कर सकती है, यानी उसकी वजाहत कर सकती है। कहीं कोई इबहाम हो तो वो ये बता सकती है कि ये कानून क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, उसकी वजाहत हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नया कानून खुद से नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट नहीं है। अगर कानून में इजाज़त ही नहीं है एक्सटेंशन की, प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, काबीना नहीं दे सकती,
जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले में लिखते हैं कि वो जो सारी एक्सटेंशन थी वो मीनिंगलेस हो गई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस कानून के तहत ये एक्सटेंशन उन्होंने दी, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर वफाकी वज़रा ने भी बात कही। दूसरी बात जो आई है फैसले में कि पार्लियामेंट से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस हवाले से कानून साजी करे। अब पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट को कोई टाइम फ्रेम दे के किसी ख़ास तरह की कानून साजी के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। पार्लियामेंट सबसे बालादस्त है और कोई उसको इस हवाले से नहीं मजबूर कर सकता। और फिर इस पर एतजाज़ साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि जो ये फ़ैसला था, अगर 72 साल से ये हो रहा है और ये समझा गया कि ये इतना अहम मामला है और आर्मी चीफ़ की जो पोस्ट है एक आइनी पोस्ट है और उसकी तकर्री जो है अगर उसकी मुद्दत नहीं रखी गई उसमें, तो उसकी एक्सटेंशन की और उसकी रीअपॉइंटमेंट की, तो उसकी अपॉइंटमेंट की, तो फिर इसके लिए तो ज़रूरी था कि इस पर तफसीली बहस होती। इसके लिए कोई बड़ा बेंच बनाया जाता, सुप्रीम कोर्ट कोई लार्जर बेंच बनाती, फुल कोर्ट इस पर बैठ सकती थी, या कम से कम 8-10 मेंबर पर मबनी एक बेंच बैठ सकता था, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा के जुडिशल रेफरेंसेस के हवाले से, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस के हवाले से जिस तरह समाअत हो रही है, और उस पर फिर अदालत सीनियर जो लॉयर्स हैं उनको अमाइकस बना सकती थी और इस पर पूरी बहस होनी चाहिए थी। अदालत ने इस नुक्ते पर बहस नहीं की कि ये जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल, इस आइनी पोस्ट की जो मुद्दत का तयन नहीं किया गया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने, सियासतदानों ने जानबूझकर ये चीज़ इस तरह से रखी हो। इसको लेक्यूना कहना क्या दुरुस्त है? इसको किसी तरह की कमी कहना कानून में क्या ये दुरुस्त है? इस पर बात नहीं हुई, क्योंकि जो पाकिस्तान के आइन बने, जो 50s में आइन बने, वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने बनाए, जस्टिस शेख मंजूर कादर जैसे लोग उसमें थे। फिर 72 के आइन में मियाँ महमूद अली कसूरी थे। 73 का आइन जनाब हफीज़ पीरज़ादा साहब ने बनाया। तो ये वो लोग हैं जो कानून और आइन के हवाले से अथॉरिटी समझे जाते हैं। और 73 के आइन में तो सब पॉलिटिकल जमातों ने दस्तखत किए, कंसेंसस था। तो ऐसा लगता है, एतजाज़ साहब ये कहते हैं कि ये और भी बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये जानबूझकर ये रखा गया, और जो उनकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री की जाती है उसकी लैंग्वेज भी इस तरह से रखी जाती है कि प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू अपॉइंट फलां एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर दैट पर्पज़। और ये इसमें ये लिखा होता है, इस ऑर्डर में इस तरह से होता है कि ये उनकी डिस्क्रिशन है, और इसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा जाता है। और अगर आप किसी आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनली उसका टेन्योर बना देंगे रखने का, तो फिर उसको निकालने का, उसको नौकरी से ख़त्म करने के लिए भी फिर वो इख्तियार शायद प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं रहेगा, उसके लिए कोई और रास्ता होगा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस पर, लेकिन उसके बाद फिर अगर उसको हटाना है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा सकती है। इसी तरह ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट है, इसी तरह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, इसी तरह जो नैब के चेयरमैन हैं, उनको अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हटाना चाहें तो वो नहीं हटा सकते। उसके लिए एक प्रोसीजर है। जिस तरह सेक्रेटरीज हैं एस्टैब्लिशमेंट के, ग्रेड 22 का या किसी का भी, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको हटाते हैं तो वो जाके किसी अदालत से स्टे ले लेते हैं। तो क्योंकि आर्मी चीफ का ओहदा बड़ा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए जब कानून साजी की गई तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया शायद कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जिस वक्त चाहे आर्मी चीफ को तब्दील कर लें, जिस वक्त चाहे आर्मी चीफ को रख लें, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की सलामती से मुताल्लिक ये एक ओहदा है। और वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो इलेक्टेड हैं, उनको इस मामले में उनकी हैसियत को तस्लीम किया गया, और इसी को कहते हैं सिविलियन लीड रोल। शायद इसीलिए ये सब कुछ किया गया था। अब मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनके लिए टेन्योर का तयन नहीं है। मसलन जब वज़ीर आज़म अपनी काबीना बनाता है, जब वज़ीर बनाता है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन इनकी कोई मुद्दत नहीं है। जिस वक्त चाहे वज़ीर आज़म वज़ीर को रखे, जिस वक्त चाहे
उनको हटा दे। इसी तरह जो गवर्नर्स हैं, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन गवर्नर्स को जिस वक्त चाहें वफाक जो है वो उसको हटा सकती है। तो ये इसके पीछे एक रैशनल है, क्योंकि अगर आप मुद्दत का तयन कर देंगे और उसको उससे पहले हटाने की कोशिश करेंगे तो वो शख्सियत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वहाँ से स्टे ले सकती है। तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की जो पावर है उस पर एक तरह का ये कदगन लग जाती है। और एक मैं मिसाल आपको बड़ी दे देता हूँ, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया था तो उस वक्त यही बात थी कि जो टेन्योर था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उसको ख़त्म होने से पहले उनको फायर कर दिया गया, उनको हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, जो वो नहीं कर सकते, और उस पर फ़ौज ने रिएक्ट किया। इसलिए शायद ये लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट जो है, जो कानून साज है हमारे, उन्होंने इसको शायद इसीलिए ये इसको इस तरह से रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरह से इसकी लेजिस्लेशन करें कि इसमें जो है ना वो प्रिडिक्ट भी किया जा सकता हो कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। अब ये पार्लियामेंट को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप किस तरह की आइन साजी करें, किस तरह की आप कानून साजी करें। एक सवाल आज लोगों ने उठाया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर के बाद अगर हुकूमत या लेजिस्लेचर ये फैसला करती है कि हम कोई हम जज का, हम जो आर्मी चीफ हैं उनका कोई हम टेन्योर नहीं रखेंगे, तो फिर उसकी क्या हैसियत होगी। तो ये कुछ बड़े अहम कानूनी नुकात जो हैं वो उठाए हैं, और बहुत सारे जो वकला हैं उनका ये ख्याल है कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें कुछ सुकम है। और कुछ वफाकी वज़ीर भी इस हवाले से बयानबाजी उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्लियामेंट से कहें कि आप इस तरह की कानून साजी करें तो फिर पार्लियामेंट बालादस्त कैसे हो गई, आप तो फिर बालादस्त तो सुप्रीम कोर्ट हो गई, जबकि पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट जो विल ऑफ पीपल है, जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उसकी जो बालादस्ती है वो कायम होनी चाहिए, और यही मंशा है पाकिस्तान के अवाम की। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट की इस पे अभी चॉइस गवर्नमेंट के पास है कि वो इसमें रिव्यू में भी जा सकती है। लेजिस्लेशन अगर आइनी तरमीम की तरफ जाना पड़ेगा तो फिर तो उसमें सियासी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला हो सकता है। पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबात हैं, नून लीग के अपने मुतालबात हैं, लेजिस्लेशन तो इस हवाले से हो नहीं सकती। बहरहाल अगले जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते बहुत अहम है, हम आपको इस हवाले से वीडियोस देते रहेंगे। मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कोलालमपुर के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर की शिरकत की बात की। वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो में उसकी पूरी आपको तफसील भी दूंगा, लेकिन अभी जो इत्तला है मैं आपको अपडेट कर दूं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ख़बरें हैं कि वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे। शायद वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है उन्होंने। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इसकी पूरी तफसील से आपको आगाह करूँगा।